नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेंजरस हॉरर स्टोरी 5.0। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात कुछ दिनों की है, यकीन आए या ना आए, पर यह सच्ची घटना है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता भूतों पर क्या करें, जिसके साथ घटित होता है वो ही जानता है। आप ये जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत से पुराने किले हैं। ये बात है असीरगढ़ के एक किले की। कुछ दोस्तों ने उस किले में घूमने का प्लान तैयार किया और सबको शाम को आने को कहा। ये दो दोस्त ने प्लान किया कि हम शाम 7 बजे यह पर मिलेंगे और अंदर जाएंगे। जैसे कि यह तय हुआ था, दोनों दोस्त शाम 7 बजे आ गए। शाम के समय यह किला बंद कर दिया जाता है तो था, सो अब तो यह ताला लगा हुआ और हम दो दोस्त ही हैं यहाँ पर और कोई नहीं। अब देखा कि ये तो बंद है, हमें लगा कि ये हमेशा से खुला रहता होगा, पर अब क्या करें, ताला तो बंद। उसके चारों ओर से देखा तो एक रास्ता दिखाई देता है, दिया, और दोनों दोस्त उसी में चले गए और अंदर घूमने लगे। घूमते घूमते वो बातें की जो करनी थी कि ये किला तो बहुत साल पुराना है। उनमें से एक छत पर चला गया और एक नीचे घूमता रहा। एक दोस्त तो ऊपर छत पर घूम रहा था। उसे एक कमरे में, जहाँ बहुत ही अंधेरा था, वह से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अब वो यही सोच रहा था कि कोई हमारी तरह यहीं पर फंस गया है और निकल नहीं पा रहा है, इसलिए अंदर कोई रो रहा है। अंदर जाने पर एक बूढ़ी औरत अंदर से रो रही थी, देखी। अब सोचने की बात यह है कि बूढ़ी औरत कहाँ से आई और यहाँ कैसे फंस गई। कुछ देर देखने के बाद उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और तुम रो क्यों रही हो। उसकी बात सुनकर बूढ़ी चौंकी और कहा कि तुम मुझे सुन सकते हो। मैं सुन ही सकता हूँ नहीं, बल्कि देख भी रहा हूँ आपको। समझ में तो आ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि कोई आत्मा है। वो डरावनी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, तो डर भी नहीं लग रहा था। अब सोचने की बात थी कि अब तक और किसी ने इसे महसूस क्यों नहीं किया था। बूढ़ी औरत ने अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत साल हो गए मुझे आवाज़ लगाते हुए, पर किसी ने मुझे अभी तक नहीं सुना। तुम ही हो जिसने पहली बार मुझे देखा और सुना। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा नाम इंदुमती है, मैं यहाँ के राजा की छोटी रानी हूँ। एक दिन बड़ी रानी ने मुझे धोखे से विष दे दिया और इस बात की खबर राजा को इस प्रकार दी गई, रानी की मृत्यु सांप के काटने से हुई। सो राजा को कभी पता ही नहीं चला कि उस दिन क्या हुआ था, और आज इतने सालों बाद आज तुमने मेरी आवाज़ सुनी और मैं तुम्हारी बहुत ही आभारी हूँ। ये सब सुनकर उस दोस्त के रोंगटे खड़े हो रहे थे और पर पर भी बढ़ता जा रहा था। उसकी बात सुनकर पर और कुछ नहीं, बूढ़ी औरत ने कहा कि ये राज बताने के लिए भी मैं अभी तक जिंदा हूँ, शायद अब मुक्ति मिल जाएगी। और बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो गई। बाहर देखा तो हल्की रोशनी अभी भी थी, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ था। समय लगभग 7:30 का हुआ था। मेरे दोस्त ने आवाज़ लगाई और मैं छत पर बेहोश पड़ा था और सर पर चोट आई थी। दोस्त ने पूछा कि ये तुम यहाँ कैसे गिर गए, और मैं सारी जगह पर ढूंढ लिया, क्या हुआ था, और अपने दोस्त को सारी बात बताई, पर उसे मुझ पर कोई विश्वास नहीं होता। और हम दोनों घर की ओर, पता नहीं ये कोई सपना था या कोई सच्चाई, बस सोचने ही वो बात सामने आ ही जाता है। पता नहीं कि इस दुनिया में कौन सी और ऐसी कितनी सच्चाई छुपी है, कौन जाने। हमारी दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। कुछ ऐसे रहस्य आज भी हैं जो हम जानते हैं, बल्कि उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन कभी शायद नहीं जान पाएंगे। है कहानी भी ऐसी ही बातों के बारे में बताती है, किले का रहस्य। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।